नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी शिक्षक सेवा चयन आयोग जो आपका बनकर तैयार हो चुका है, उसकी फ़र्स्ट मीटिंग ली गई है। जी हाँ, और उस फर्स्ट मीटिंग में कौन कौन से डिसीज़न आपके लिए लिए गए हैं, वो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपकी यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, क्योंकि 2-3 साल से यूपी टेट भी नहीं हुआ है। उसके बाद सुपर टेट कब तक आने के चांस है, 100% बताएंगे हम आपको कब तक चांस है। इसके साथ ही साथ आपको टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी इसी साल आएगी, और कब आएगी वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जीआईसी कॉलेजों में जो इंटर कॉलेज होते हैं उनमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये बात इन्होंने अपनी मीटिंग में रखी गई है। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बातें मीटिंग में हुई है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आज की मीटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उन पर विचार करते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि हम सर्वप्रथम पूर्व में लिए गए टीजीटी पीजीटी आवेदन का परीक्षा कार्यक्रम रखना है। यानी उन्होंने 2-2.5 साल पहले फॉर्म निकाले थे टीजीटी पीजीटी के लिए, उनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो उसकी परीक्षा सबसे पहले कराएंगे लोग। कब कराएंगे? अगस्त में। हमने एक वीडियो बनाई इससे पहले, उसमें हमने बता दिया था कि आपका पेपर अगस्त में होगा, 100% होगा। चाहे आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन देते हो फेक नहीं होता, भाई रियल होती है, ठीक। और आगे बात करें, तब तक तो मीटिंग में नहीं हुई थी, मीटिंग तभी हुई है और हमने पहले बता दी थी बातें। आगे बात करें कि नई टीजीटी पीजीटी का अधियाचन प्राप्त है, यह नई भर्ती भी इसी वर्ष दिया जाएगा। लगभग 11-12 हज़ार पदों पर संभावित है। तो समझ गए ना। तो जो लोग जिनको लग रहा है कि हमारा शायद इस भर्ती में ना हो, तो वे अपने आप को तैयार रख लीजिएगा, क्योंकि इसी वर्ष जो है 11 से 12 हज़ार पदों पर टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी देखने को मिलेगी इस साल के लास्ट तक। 100% सत्य है बात। तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों पर रखिए। और बात कर लेते हैं कुछ और कि इसमें क्या हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती में बदलते परिदृश्य के अनुसार सामान्य ज्ञान के, समझ गए ना, कुछ प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं और पैटर्न यथावत रहेगा। यानी कि जीके जीएस जो आपकी होती है उसके प्रश्न कुछ बढ़ सकते हैं इसमें। पहले क्या था, सिर्फ साइंस का पोर्शन आता था, मैथ का आता, जिसका आप टीजीटी दे रहे हो पीजीटी दे रहे हो उसके आते थे। लेकिन अब क्या है, लगभग या तो 20 या भी 30 क्वेश्चन जीके जीएस के रखेंगे। ये भी हमने वीडियो में पहले बता चुके हैं और ये मीटिंग में अब डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही राइट था। पुरानी वीडियो देख सकते हो, आप लगता है कि हम झूठ बोल रहे हो। तो अब बात करते हैं आगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब बात करें यूपी टेट और सुपर टेट की, कि आपका यूपी टेट कब होगा, साथ साथ सुपर टेट कब होगा भी या नहीं होगा। तो 3 वर्षों से यूपी टेट की परीक्षा नहीं हुई है। चुनाव के बाद टीजीटी परीक्षा के पहले ही टेट का विज्ञापन देने की बात कही गई है, और ये 100% बात हमने अपनी वीडियो में बताई है। चाहे आप देख ले जाकर, भाई आप कह रहे हो कि सर बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए। हमने बात बताई है वीडियो में अपनी कि पहले टीजीटी की परीक्षा लेंगे, टीजीटी परीक्षा होगी ना, उससे पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकल जाएगा। बच्चों ने कमेंट भी किया था कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो उस चीज़ को छोड़ दे कहाँ से मिली। नहीं, ये बात पक्की है, पहले टीजीटी के पेपर से पहले आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या था कि अब सुपर टेट की परिचर्चा पर कहा गया है कि बिना यूपी टेट का एग्ज़ाम हुए इस विषय पर रणनीति नहीं बन सकती है। जो सुपर टेट के बारे में हमने बताया था, हमने कहा था कि आपको इस साल के लास्ट में देखने को मिलेगी पुरानी वीडियो में, और हमने ये भी कहा था कि वैसे भी बहुत ही मुश्किल है। तो आपका जो मामला जाएगा वो जनवरी फरवरी में फॉर्म निकलेंगे, और वही अप्रैल या फिर कहते जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कि 2025 में। तो इस साल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने खुद ही साफ बोल दिया है कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले यूपी टेट की परीक्षा कराएंगे, उसके बिना सुपर टेट नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर दूसरे बच्चे कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिला है। तीसरी बात यह है कि नहीं, सुपर टेट पर कोई परिचर्चा नहीं हुई है। टेट कराने के बाद ही आगे रणनीति तय की जाएगी, पहले यूपी टेट होगा। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ये था कि टेट का विज्ञापन जुलाई माह में देने की योजना है, और सितंबर माह में परीक्षा कराने का विचार किया गया। यानी कि आपका जो यूपी टेट है, ठीक है, उसके जो फॉर्म निकलेंगे आपके, कब निकलेंगे? जुलाई में। वीडियो को देख लेना, प्रूफ के लिए हमने पहले बता दिया था, झूठ नहीं बोल रहे भाई, मीटिंग अभी है लेकिन पहले सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी हमने। तो एग्ज़ाम कब होगा आपका? सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो यूपी टेट का फॉर्म निकलेंगे जुलाई में, और अगस्त सितंबर 2-2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो तैयारी में लग जाइए अभी से, वही बात कन्फर्म है पक्की। तो पता लगे यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, और सुपर टेट बिना यूपी टेट के नहीं लेंगे ये लोग। तो इसलिए वही है कि भाई सितंबर में ये लोग पेपर ले लेंगे, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 2 महीने पे एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए ले लेते हैं, फिर दिसंबर ऐसे निकाल देंगे। जनवरी फरवरी में आपके पक्का सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तो एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे नहीं होंगे, सारी बात इसमें बात करते हैं।
तो आपको की जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग से चुनाव के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। एकदम से सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को और कहेंगे कि कहीं जिक्र भी नहीं था एलटी ग्रेड की, एकदम से कहाँ से आ गई। तो आप लोग एलटी ग्रेड की तैयारी में भी लगे रहिए, जो लोग एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। तो बता देते हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी 2024 की अगर योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस में बीएड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी एज मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए जनरल के लिए। और बात करें तो वैकेंसी न्यूज़पेपर के अनुसार चुनाव के बाद आएगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। ठीक है, ये मान के चलो आपको इस साल के लास्ट में तो आपको 100% वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम इस साल मुश्किल है। ये किसी कीमत पर एग्ज़ाम नहीं होगा एलटी ग्रेड का। ये हमने अपने एलिजिबिलिटी बता दिया आपको। अब थोड़े से अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें हम इसके, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपके एलटी ग्रेड का और जीआईसी का भी यही होता है। तो एग्ज़ाम पर्सन में बात करें तो आपके कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें जीएस के आपके 30 मार्क्स और मेन सब्जेक्ट आपका 120। मेन सब्जेक्ट मतलब समझिए ना, अगर आपके पास है मैथ तो 120 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। आपके पास है इंग्लिश टीजीटी से तो 120 इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, या आपके पास है साइंस तो 120 साइंस के आएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, जीएस जीके के आएंगे। ये हमने बताया था कि या तो 20 देंगे या फिर 30 क्वेश्चन देंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी जाएगी 1.3 की, यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा सही वालों में से। टाइमिंग वही 2 घंटे। ठीक है, 120 मिनट और पर्सन कितने होंगे, 150। समझ गए ना। नए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पहले एलटी ग्रेड एग्जाम में ये जीएस का पेपर लेते थे। और एक ध्यान हो रखा है एलटी ग्रेड में, एक बात लिखनी भूल गए यहाँ पर, ये 2 पार्टों में लेंगे। पहले एक पार्ट में होता था, अभी दो पार्ट में लेंगे। पार्ट 1 को क्या बोला इन्होंने कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, और सेकंड पार्ट क्या है, मेन एग्जाम होगा उसमें। अब इनका सिलेबस थोड़ा अलग अलग जारी करेंगे, वो बाद की बात है। अभी जो मेनली मैंने आपको बता दिया है, जो मेन एग्जाम है उसमें जीएस 30 नंबर की, मेन सब्जेक्ट 120 का नेगेटिव मार्किंग होगी। थोड़ी सी बात कर ले हम, नोट करो कि बाकी एग्जाम पेपर में कुछ चेंज होगा तो नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम आपको क्लियर कर देंगे। कुछ चेंजेस होता है, फिलहाल ये पैटर्न आया है निकल कर, कुछ चेंज होता है आपको बताएंगे। पासिंग मार्क्स की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी को कम से कम 40% चाहिए, यानी 60 नंबर आपको चाहिए तभी आपकी सीट चेक होगी, अन्यथा आपकी सीट चेक नहीं होगी। SC ST कितने चाहिए, 30% नंबर चाहिए। और फिर आगे बात करते हैं, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम होता है 2018 में, ठीक है, उसमें 2018 में, तो उससे पहले इन्होंने कोई एग्ज़ाम, उसके बाद में कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया। आप पेपर कटिंग भी देख सकते हो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालय के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। ये न्यूज़ पेपर कटिंग आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए, सब चीज़ें वही है जो हमने बताई है। और चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये सब न्यूज़पेपर में खबर आई है। ठीक है, नहीं तो तुरंत चुनाव के बाद करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा तुरंत चुनाव के बाद आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बताया साल के लास्ट में जाकर ये सब कार्रवाई होगी। तो हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी और पसंद आई होगी। ठीक, इसके साथ ही अगर आप किसी भी भर्ती का टैट से संबंधित, टीचिंग से संबंधित आप PDF चाहते हो, क्लास नोट्स चाहते हो, या किसी की क्लास कोर्स चाहते हो, सब आपको फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। जो हमसे जुड़े बच्चों को पता भी है, हम PDF निःशुल्क, बिना किसी पेड के, बिना किसी चार्ज का वो फ्री PDF प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ तक कि हमने बहुत से कोर्सेज भी फ्री प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, लेकिन फ्री की किसी को कदर नहीं होती, आपको पता ही है। थोड़ा चार्ज कर तो सब लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचा कि ऐसे बेकार होगी चीज़ें। ठीक, लेकिन हम फिर भी सारी चीज़ें प्रोवाइड फ्री कराने की कोशिश आपको करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी को बजा देना। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।